कांड में भाजपा नेता समेत उसके रिश्तेदार यानी कि 2 लोगों की मौत हो गई है और इस हत्याकांड को, इस वारदात को 7 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। ठाकुर वर्सेस त्रिपाठी एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के जलने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है हमको, पर ये आग कैसे लगी अभी तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है। ठाकुर वर्सेस त्रिपाठी परिवार के बीच में काफी पुराना झगड़ा था। झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा सिर्फ और सिर्फ रेत घाट को लेकर था। दोनों परिवारों का विवाद था और दोनों परिवारों के विवाद में इतना बड़ा कांड इस गांव में हुआ है और सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में भाजपा नेता की ही हत्या कर दी गई और कानून व्यवस्था का जो है माखौल उड़ रहा है। इससे पहले भी रेत के इस काम में कई घटनाएं हुई हैं। अब समझिए रेत का काम कितना खतरनाक होता है, कितना भयानक होता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आपको इन घटनाओं को देखकर लगेगा कि आप छत्तीसगढ़ में नहीं, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में मौजूद हैं या फिर वहां रहते हैं, क्योंकि वहां इस तरह की घटना बहुत सामान्य है। छत्तीसगढ़ में अमूमन ऐसी घटना नहीं होती है और लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इन दिनों इस तरह के कांड लगातार बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। आज जो घटना हुई है कोरिया जिले की, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है कि भाजपा नेता को उसी की गाड़ी में जलाकर मार दिया गया है। उसके साथ साथ उसके परिवार के लोग भी थे जिन्हें जलाया गया और उन्हें फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया। इस कांड में भाजपा नेता समेत उसके रिश्तेदार यानी कि 2 लोगों की मौत हो गई है और इस हत्याकांड को, इस वारदात को 7 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। ठाकुर वर्सेस त्रिपाठी एक ही गांव के रहने वाले हैं। ठाकुर वर्सेस त्रिपाठी परिवार के बीच में काफी पुराना झगड़ा था। झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा सिर्फ और सिर्फ रेत घाट को लेकर था। रेत घाट के लिए इनके बीच में कंपटीशन था और अवैध उत्खनन को लेकर आए दिन विवाद होता था। 2 दिन पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन इस बार विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि रात 12 बजे त्रिपाठी परिवार के 7 लोग पहुंचते हैं और उसके बाद कार के ठीक सामने हाईवा खड़े करते हैं। हाईवा खड़े करने के बाद कार में पेट्रोल छिड़कते हैं और पेट्रोल छिड़कने के बाद आग लगा देते हैं। इनका मन यही नहीं भरता। आग लगाने के बाद ताबड़तोड़ कार में बैठे हुए लोगों पर प्रहार करते हैं और इस कांड में 2 लोगों की मौत हो गई है। भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह, ये जनपद पंचायत की पूर्व अध्यक्ष थे और उनके भाई 28 साल के वीरेंद्र सिंह रायपुर में नौकरी करते थे। इन दोनों की मौत हो गई है। वीरेंद्र सिंह की मौत अस्पताल में हुई जहां उनका उपचार चल रहा था और इस घटना में मयंक सिंह, नागेंद्र सिंह और योगेंद्र सिंह, नागेंद्र सिंह के बारे में बताया गया कि नागेंद्र सिंह पेशे से शिक्षक हैं और उनके बेटे को रेत घाट का ठेका मिला था। कौन से रेत घाट का ठेका मिला था? ये कोरिया जिला में भरतपुर सोनहत विधानसभा है और ये जो गांव की घटना है वो नवगई गांव की घटना है। तो नवगई गांव में रेत घाट है जो नागेंद्र सिंह के बेटे को मिला हुआ था ठेका, जिसको लेकर त्रिपाठी परिवार के अक्षय त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्यप्रकाश त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी, ऐसे 7 लोग हैं जिनको आपत्ति थी। और उसके बाद कल यानी कि 12 बजे की घटना है। ये अक्षय त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, सत्यप्रकाश और मनोज ये पहुंचते हैं और रात 12 बजे भरत सिंह जिस गाड़ी में सवार था, फॉर्च्यूनर, उसके साथ में मयंक, नागेंद्र, योगेंद्र, ये सभी उस गाड़ी में सवार थे और इनकी कार के ठीक सामने हाईवा टिका देते हैं। हाईवा टिकाने से ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाए और उसके बाद इनकी कार पर पेट्रोल छिड़क दिया गया और फिर इन्हें मारने की कोशिश हुई। सोचिए, गाड़ी में 5 से 6 लोग सवार हैं और उन 5-6 लोगों को एक साथ जिंदा जलाने की कोशिश थी और ये अपनी कोशिश में सफल भी होते दिख रहे थे। और जब इन्होंने कार में आग लगाई, उसके बाद जो कार में लोग सवार थे, जो ठाकुर परिवार के लोग थे, उनके ऊपर प्रहार किया और इस घटना में लल्ला सिंह और वीरेंद्र सिंह की मौत हो गई है। इस घटना के बाद सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच के निर्देश तो दिए हैं। फिलहाल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। अक्षय, विशाल, सत्यप्रकाश और मनोज
बाकी जो आरोपी हैं उनके खोजबीन की जा रही है और आईपीसी की धारा 302, 307 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। अभी तक इतनी ही कहानी सामने आई है कि इन दोनों परिवारों का विवाद था और दोनों परिवारों के विवाद में इतना बड़ा कांड इस गांव में हुआ है और सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में भाजपा नेता की ही हत्या कर दी गई और कानून व्यवस्था का जो है माखौल उड़ रहा है। इससे पहले भी रेत के इस काम में कई घटनाएं हुई हैं। अब समझिए रेत का काम कितना खतरनाक होता है, कितना भयानक होता है कि इससे पहले ये 13 मई 2025 को बलरामपुर जिले में आरक्षक को रौंद दिया गया था, ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। आरक्षक का नाम था शिव बचन सिंह, 43 साल उनकी उम्र थी और सनावल कचहर नदी के पास ये घटना हुआ था ग्राम लीबरा में। और उसके बाद ठीक कुछ महीने बाद यानी कि 16 जून 2025 को राजनांदगांव के मोहड़ गांव की घटना आपको याद होगी, हवाई फायरिंग हुई थी। रेत तस्करों ने इसमें हवाई फायरिंग की, भाजपा नेता का भी नाम सामने आया था इसमें। उसके बाद जून महीने में ही 2 जून 2025 में यानी कि ठीक एक साल पहले गरियाबंद के राजीव में पिटाई बंद गांव के पास पत्रकार पर हमला हुआ था, हवाई फायरिंग भी हुई थी। रेत तस्करों ने यहां पर भी हवाई फायरिंग करते हुए पत्रकार को पीट दिया था। और चौथी घटना हाल फिलहाल की है, जांजगीर चांपा जिला में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी कांग्रेस नेता के बेटे की। करही गांव की घटना थी, आयुष कश्यप जिसका नाम मैं बता रहा हूं, इसकी मौत हुई थी और इस हमला में भी यही बात सामने आई थी कि रेत खनन में कंपटीशन जो बढ़ा हुआ है, रेत घाट को लेकर कंपटीशन बढ़ा हुआ था, इसी वर्चस्व को लेकर जो है विवाद हुआ और विवाद के बाद ये कांड हुए। तो ये 4 प्रमुख घटनाएं छत्तीसगढ़ की रेत घाट को लेकर, रेत खनन को लेकर जो हुए हैं। और आज की घटना भी आपको बता दिया कि किस तरह से कांड हुआ है कि लल्ला सिंह और वीरेंद्र सिंह की हत्या हो गई है। ठाकुर वर्सेस त्रिपाठी परिवार की ये लड़ाई है, पुलिस ने भी यही जानकारी दी है और ये विधानसभा आता है रेणुका सिंह का, ऐसे स्थानीय लोगों ने बताया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही, पुलिस का कहना है इसकी एक्चुअल थ्योरी और बातें सामने आनी बाकी है, बाकी आरोपियों के भी बारे में पतासाजी की जा रही है। देखिए, 2 पक्ष है, एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है। इनके बीच रेत उत्खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें नगोई गांव में त्रिपाठी परिवार निवास करता है। तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के जलने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है हमको, पर ये आग कैसे लगी अभी तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल अवस्था में अंबिकापुर हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी स्थिति क्या है मैडम? अभी तक अलग-अलग बातें आ रही हैं, उसमें उनकी स्थिति क्या? अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से योगेंद्र सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं वो बातचीत कर रहे हैं, बाकी 3 जो है उनको आईसीयू में रखा गया है। तो ये सारी चीजें अभी जो है ऑब्जर्वेशन में है। इसमें मैडम अभी क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की ओर से? कुछ लोग हिरासत में भी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ मामला बना है तक? जी देखिए, एफआईआर के हिसाब से जिन 7 लोगों का नाम आया उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी 3 लोग अपने सकूनत में नहीं है और उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है, तो पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। मामला क्या दर्ज हुआ मैडम पूरे मामले में? देखिए, इसमें 302 का मामला दर्ज हुआ है, 307 का मामला दर्ज हुआ है और इसके साथ ही आगजनी की जो धारा है उसको भी सम्मिलित किया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी पूरे मामले में हो चुकी है। 4 लोगों की हो चुकी है, बाकी जो 3 है उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। नाम बता पाएंगे मैडम 4 लोगों का? इसमें अक्षय त्रिपाठी है, इसके अलावा विशाल त्रिपाठी है और सत्यप्रकाश त्रिपाठी है और एक उनका भाई जो है वो भी मन्नू त्रिपाठी नाम से है।